बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में बहुत बड़ी बगावत नाकाम बना दी गई है और ये बगावत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक की सबसे बड़ी बगावत थी। और इसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, उनके स्पेशल कमांडोज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग और सबसे बढ़कर उनकी पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबरान जो थे वो इसमें शामिल थे। अब जर्मनी ने काम ये किया कि इस वक्त सबसे ज्यादा उन्होंने रेड्स मारना शुरू की हैं। उनकी फौजी, स्पेशल यूनिट्स, कमांडोज सारे जाकर इस वक्त रेड मारे। 3000 के करीब इस वक्त पुलिस वाले तैनात हो चुके हैं। देखिए, जब पुलिस की बात होती है तो यूरोप की पुलिस को आप पाकिस्तान की पुलिस की तरह मत समझिए, वहां की पुलिस कमांडोज ही होती है। तो उन्होंने पूरे जर्मनी के अंदर कई रियासतों में इस वक्त पुलिस तैनात हो चुकी है, स्पेशल फोर्सेस रेड मारे हैं। और ये इतनी बड़ी बगावत थी कि उन्होंने आर्म्स के साथ यानी हथियारों के साथ पार्लियामेंट पर कब्जा करना था। उनकी फौज के अंदर से बगावत हो गई, उनके इंटेलिजेंस इदारों में बगावत हो गई और उनके बड़े पैमाने पर लोगों में बगावत हो गई। अब ये सीन क्या है कि इतनी बड़ी बगावत जर्मनी के खिलाफ हुई क्यों है? देखिए, यूरोप के अंदर ये तमाम की तमाम यूरोपीय यूनियन के अंदर नंबर 1 अगर कोई कंट्री है मईशत के हवाले से तो वो है जर्मनी। सेकंड नंबर पर आता है फ्रांस, फिर इटली और बाकी ये सारे आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि यूरोप के हालात इस वक्त हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। ये जो ख़ास तौर पर फार राइट ग्रुप्स था, ये जो इतने बड़े पैमाने पर था, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमें रूस के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर लोग मर रहे हैं। हमने रूस के खिलाफ गए, हमने जर्मनी की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर लिया, गैस हमें नहीं मिल रही और बहुत सारे मामला। अब इसी के अंदर वो लोग हैं जो कोरोना की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसके खिलाफ है। हालिया आपने देखा कि चाइना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं मानी। इवन कि चाइना की जानिब से पहली दफा कहा गया कि वहां से कोरोना निकला, उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि वो पूरे मुल्क के अंदर पाबंदियां खत्म करने जा रहे हैं। यानी उन्होंने लॉकडाउन ये वो सब कुछ खत्म कर दिया क्योंकि आवाम सड़कों पर आ गए थे। लोग डीप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। देखिए, लोगों के कारोबार अभी तक ठीक नहीं हुए, अभी तक वो जहनी मरीज बने हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आकर ये ऐलान किया कि हम तो इसको तस्लीम नहीं करने जा रहे, किसी सूरत हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। चाइना ने उन पर पहले क्रैकडाउन करना चाहा तो बड़े पैमाने में हर शहर के अंदर, हर जगह पर बड़े शहर बंद होना शुरू हो गए। वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा हमने काम ही नहीं करना। तो वो वहां पर भी बगावत के बहुत ज्यादा असरात जिसको अमेरिका ने कवर किया। तो उन्होंने काम ये किया कि कोरोना की पाबंदियां खत्म कर दी, किसी को है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई लॉकडाउन, कोई पाबंदियां, कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने काबू पाया। जर्मनी के अंदर भी यही सूरत हाल है। एक तो पहले ही लोग तबाही का शिकार है, दूसरा इस जंग के अंदर जो मामला है तो वहां पर खामोश एक बगावत थी जिसको जर्मनी ने इसको कहा कि उन्होंने कुचला है। वो कह रहे पार्लियामेंट के अंदर लोग थे, जो उनके पार्लियामेंट के लोग थे, उनके मीडिया के बड़े पैमाने पर सपोर्टर थे, उनके बहुत बड़े पैमाने पर फौज के अंदर कमांडोज, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स से लेकर हर जगह पर बड़े पैमाने पर उनके लोग थे, बिजनेसमैन। ये सारे का सारा उन्होंने प्लॉट किया हुआ था कि ये पूरे की पूरी हमने पार्लियामेंट को ओवरथ्रो करना है। और उनका आगे प्लान ये था कि हमने जर्मनी के अंदर इस बगावत को कुचल कर हमने इसको दबाना है। ये हुकूमत ने किया और वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो अमेरिका ने काम किया है कि हम उनकी जंग में कूद पड़े हैं और उसके बाद ये मामला आया। आप चीज़ों को ज़रा गौर से देखिएगा कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर अब वहाँ उनकी फौज के अंदर ये बगावत हो रही थी, उनके इदारों में बगावत हो रही है, उनके पार्लियामेंट के अंदर बगावत हो रही कि भाई हमने किसी भी सूरत साथ नहीं देना अमेरिका का। और अमेरिका की वजह से आप देख रहे हैं बगावत है कि वो कह रहे हैं ये पाबंदियाँ लगी हैं, वहां पर हम रूस की जंग में चले गए हैं तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो वहां पर अब सूरत हाल ये है कि अभी तो उन्होंने इसको फिलहाल कुचल दिया है, लेकिन आप लोगों की सोच को कब तक रोकेंगे? अब यहां पर जो मामला है, इसके बाद यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी हाई अलर्ट हो गया। वहां पर भी उन्होंने स्पेशल पूरी तरह बिल्डिंग्स और ये तमाम चीजों को कवर करना शुरू कर दिया है कि कहीं पार्लियामेंट के अंदर आकर वो कब्जा ना कर रहे और इस तरह बगावत वहां पर ना हो जाए। अब फ्रांस के अंदर ये मामला है, पूरे यूरोप के अंदर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो चीज शुरू हुई है इसको अवाम की सपोर्ट मिल रही है। कैसे? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसने जाकर बाइडेन से मुलाकात की। उसने कहा बैठो पुतिन के साथ, ये तो बेड़ा गर्क हो गया हमारे यूरोप का।
अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा, जंग तो चल रही है लेकिन फर्क अमेरिका को पड़ा। वहां पर लोग मरने वाले और वहां पर हालात खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। ऊपर से बार बार रूस की जानिब से वीडियोस बन रही है, वो दिखा रहे हैं वीडियोस के अंदर, बार बार दिखा रहे हैं, कई वीडियोस बन रही है कि उनकी तबाही आ रही है। फिर वो दिखा रहे हैं कि ऐसे भी हालात पैदा हो गए हैं कि यूरोपियंस बिल्कुल मर रहे हैं, वो गधा गाड़ियों पर आ गए हैं, घोड़ों पर आ गए हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास गैस नहीं है। तो ये चीजें पैनिक क्रिएट कर रही हैं। अब एक बात याद रखिएगा, अगर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर बगावत और हर इदारे के अंदर हो गई है कि इतना बड़ा प्लॉट था, तो इसका ये मतलब है कि अवाम की हिमायत के बगैर वो चीजें कामयाब नहीं हो पाती। लोग खुद तंग है। जर्मनी के अंदर पिछले 2 सालों में एहतजाज आपने देखा, इवन कि वो रूस के खिलाफ जो इन्होंने जंग शुरू की उसके खिलाफ वो सड़कों पर निकल आए थे, लेकिन मीडिया में उसको कवर करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यूरोप में ये होता है कि आप सब जानते हैं कि एहतजाज वहां हो रहा हो तो आप उसको रोक नहीं सकते। हुकूमत को पसंद है, वहाँ की मिलिट्री को पसंद है, वहाँ की इंटेलिजेंस इदारों को पसंद है, नहीं पसंद है, वहाँ की अदलिया को पसंद है, मीडिया को पसंद है, बिजनेसमैनों को, किसी को है या नहीं है, वहाँ पर एहतजाज करने का सबको हक है और सब पर आप आवाज उठा सकते हैं हर तरह का। बिल गेट्स के खिलाफ इतना एहतजाज हुआ कि हमने ये काम नहीं करना। तो इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, अब अगर वहाँ पर गैस मजीद बंद रहती है, जो कि रहनी है, उसके बाद वो क्या करेंगे? यही लोग जब अवाम सड़कों पर आती है तो मामला बहुत ज्यादा खराब होते हैं। देखिए, लोग अब इस बात को समझ चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने ये काम नहीं करना कि हमने घरों में रहना है, हमने पाबंदियों में रहना है। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। बहुत सारे लोगों ने आज तक उस ट्रॉमा से वो बाहर ही नहीं निकल पाए। अब पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, हमारी इकोनॉमी क्या ठीक हो पाई? हम तो कभी अभी तक उसके असरात है, बल्कि वो हम तो बिल्कुल ही जमीन बोस हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उनकी अदालतों में, अगर उनकी पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनकी फौज में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान या उनकी एयरफोर्स या हर जगह पर इस बड़े पैमाने पर जाकर वो बगावत या मामला थे, तो वो रूस की जंग में बिल्कुल अगले लेवल पर शिरकत करते हुए बहुत सारी चीजें सोचेंगे कि देखिए बड़े पैमाने पर अगर जब उखाड़ पिछाड़ होती है तो मामला तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। अब यही सूरत हाल आप अगर देखेंगे तो तुर्की के अंदर बगावत हुई थी, वहां का मामला डिफरेंट था। आज तक तुर्की की उसके बाद से इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई, वहां पर मामला एक लेवल का था। ये मामला बिल्कुल अलग है। ये हाई डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं और उनका एक ही मोटिव है कि हमने ये पाबंदियां नहीं मानी, और दूसरी जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि हमने किसी भी सूरत अमेरिका के कहने पर जंग में नहीं जाना। आप गौर करें तो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता अमेरिका की वजह से उल्टा के वो इल्जाम लगाते हैं, तो हर जगह पर आपको ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो हालात जिस जानिब जा रहे हैं, बिल्कुल ये मामला इसी जानिब रुख इख्तियार करेगा कि अब यूरोप की बाकी रियासतों में भी फौज, पुलिस, वहां के कमांडोस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गए हैं कि कहीं ये बगावत के असरात वहां पर ना आ जाए। अगर वहां पर सर्दियों में लोग मरना शुरू हो गए गैस की वजह से, तो फिर आप इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपको सुलह करनी पड़ेगी, और यूरोप की खैर इसी में है कि वो अमेरिका का साथ छोड़कर अपने लोगों को बचाएं, और इस यूक्रेन की जंग के अंदर आपको रूस का मौकफ तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे, जिसने नहीं किया आप गौर कर लें, उनकी तबाही हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर हम रूस से पहले सस्ता तेल ले लेते तो हमारी मैशत बेहतर होती, लेकिन हमने नहीं लिया, तो आप देख लें हमारी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।